एक महिला शूटिंग स्टार को देखते हुए एक विश करती है पूरी दुनिया को खत्म करने की। वजह सीधी है, वह अभी अभी 24 की हुई है और उसे टर्मिनल ब्रेन कैंसर डायग्नोज हुआ है। उसकी यह इच्छा एक सुपरनैचुरल अथॉरिटी तक पहुंचती है। वह है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसका काम इंसानों की विशेष सुनना है। आमतौर पर लोग लॉटरी जीतने जैसी बातें मांगते हैं, लेकिन यह विश उसे अलग लगती है। हजारों साल की तन्हाई के बाद वह भी जानना चाहता है कि दुनिया का अंत कैसा दिखेगा। इसीलिए वह सीधे महिला के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है। वह हैरान होकर पूछती है कि यह अजनबी क्या चाहता है। कोई जवाब नहीं। वह उसे पीछे छोड़ते हुए अंदर घुस जाता है, सोफे पर बैठ जाता है और कैजुअली कहता है कि वह जहां चाहे बैठ जाए। डर के मारे वह पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन फोन अचानक बंद हो जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, बेकार कोशिश मत करो, वही विश दो जो तुमने अभी की थी। उसे याद आता है वह पल। डर उस पर हावी हो जाता है। उसे लगता है कि यह आदमी उसका पीछा कर रहा था। वह दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खुद को संभालते हुए वह पूछती है, तुम असल में चाहते क्या हो? वह दीवार पर लगे कैलेंडर की ओर एक फोर्क से इशारा करता है। बिना छुए 2 अगस्त की तारीख लाल घेरों में आ जाती है। वह बताता है, तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन है। वह उसे देखती रह जाती है, जो शांति से उसकी मौत की तारीख बता रहा है। फिर वह उठता है, कहता है कि वह समझता है यह सब स्वीकार करना आसान नहीं, और जाते हुए बोलता है कि जल्द फिर मिलेगा। उसके जाने के बाद वह फर्श पर ढह जाती है। उसे लगता है डॉक्टर ने कभी नहीं बताया था कि कैंसर इतनी विविड हेलुसिनेशंस देता है। वह सोफे पर लेटते लेटते सो जाती है। अगले ही पल वही आवाज फिर आती है। बताया जाता है कि यह उसका सपना है और वह खुद इसमें आया है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि यह ड्रीम है, उसका डर कम हो जाता है। वह आसपास की अजीब चीजों को छूकर देखने लगती है। वह अधीर हो जाता है, उंगलियां चटकाता है और अगले सेकंड वे समंदर के किनारे खड़े होते हैं। वह कहता है, झिझको मत, तुम और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। तुम क्लाइंट हो और काम मेरा है। वह पूछ बैठती है, मुझे ही क्यों चुना? जवाब मिलता है, क्योंकि शूटिंग स्टार के गायब होने से पहले सिर्फ तुमने दुनिया के विनाश की विश की थी और वही मेरे पास पहुंची। वह कुछ समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि फैंटेसी नॉवेल्स भी इतना आगे नहीं जाती। तभी हवा में फोन रिंगटोन गूंजती है। बताया जाता है जागने का समय हो गया है। उंगलियां फिर चटकती हैं। वह चौंक कर उठती है। फोन का अलार्म बज रहा होता है। वह उसे बंद कर बुदबुदाती है, सिर्फ सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे जाती है। फर्श पर पैरों के निशान बने हुए हैं।